Om Namah Shivaya. Hello everyone. My name is Smita Khandelwal. I am an astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. आज मैं आप लोगों के साथ में जिस डायरेक्शन के बारे में बात करने आई हूँ वो है नॉर्थ की डायरेक्शन. नॉर्थ की डायरेक्शन जिसको कि उत्तर दिशा कहा जाता है, इस डायरेक्शन का आपके घर के अंदर, आपके वर्क प्लेस पर क्या इंपॉर्टेंस है, ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, इस डायरेक्शन के अंदर आपके घर के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में मैं आज आप लोगों से साथ में बात करूंगी. तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन से. नॉर्थ की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को कौन से देवता रूल करते हैं, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूंगी. तो जो नॉर्थ की डायरेक्शन है, इस नॉर्थ की डायरेक्शन को जो देवता रूल करते हैं वो है कुबेर. कुबेर देवता जो कि वेल्थ के देवता माने जाते हैं, ये कुबेर देवता नॉर्थ की डायरेक्शन को रूल करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट देवता है क्योंकि धन जो है, वेल्थ जो है वो कुबेर देवता से ही आती है, इसलिए इस डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. अगर मैं बात करूं कि इस डायरेक्शन को कौन सा प्लेनेट इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो प्लेनेट है बुध, मरकरी. मरकरी जो है, बुध जो है, वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. मरकरी क्या है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो मरकरी प्लेनेट है, ये मरकरी प्लेनेट आपका कम्युनिकेशन स्किल है. आपकी जो कम्युनिकेशन है वो मरकरी प्लेनेट से अच्छी होती है. मरकरी प्लेनेट अगर आपकी कुंडली के अंदर, अगर आपके होरोस्कोप में अगर बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है बहुत अच्छी होगी. आपका मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा. इसके अलावा जो मरकरी है, ये मरकरी प्लेनेट आपको क्या देता है, इंटेलिजेंसी देता है. मरकरी प्लेनेट अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, मैथ्स आपका बहुत अच्छा होगा, बिजनेस सेंस आपका बहुत अच्छा होगा. ये सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मरकरी से देखी जाती है. तो ये बात हो गई मरकरी की. अगर अब मैं बात करूं नॉर्थ की डायरेक्शन के बारे में कि नॉर्थ की डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो देखिए नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है वेल्थ को, अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करती है, आपके करियर को रिप्रेजेंट करती है. कहीं ना कहीं जो आप काम करते हैं, उस काम से जो आपको पैसा आता है, जो मनी आता है, वो भी नॉर्थ के ही डायरेक्शन से देखा जाता है. तो नॉर्थ की डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा है. अब देखिए पुरानी वास्तु के हिसाब से, अगर हम वैदिक वास्तु के हिसाब से देखें तो हमेशा यही कहा जाता है कि जो नॉर्थ की डायरेक्शन आपके घर के अंदर है उसको हमेशा लाइट रखना चाहिए, और जो साउथ की डायरेक्शन है वो आपके घर के अंदर हैवी होना चाहिए. मतलब ये है कि जब आप कंस्ट्रक्शन अपने घर में करते हैं तो इस कंस्ट्रक्शन के अंदर नॉर्थ की डायरेक्शन में कंस्ट्रक्शन ज्यादा मत कीजिए. आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो ज्यादा साउथ की तरफ होना चाहिए. दैट इज गुड. ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. क्यों? क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है. पॉजिटिव एनर्जी काहे की आती है, आपको उस डायरेक्शन से वेल्थ आता है, मनी आती है. आपके करियर के लिए वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. अगर आप उस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगी चीजों की. अगर मैं बात करूं कि इस डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो देखिए इस डायरेक्शन के अंदर पूजा घर जो होता है वो अच्छा है. आप यहाँ पर पूजा घर बना सकते हैं. यहाँ पर आप अपने घर का कॉरिडोर बना सकते हैं, खाली स्पेस दे सकते हैं. यहाँ पर आप गार्डन बनाइए अपने घर में, दैट इज ऑल्सो गुड. यहाँ पर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक और जो जितने भी वाटर रिसोर्सेस हैं वो आप इस डायरेक्शन के अंदर बनाइए. दैट इज वेरी गुड फॉर फाइनेंशियल आल्सो. मतलब फाइनेंशियली अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन वाटर रिसोर्सेस के लिए बहुत अच्छी मानी गई है. अगर मैं बात करूं कि इस डायरेक्शन में और क्या कर सकते हैं, तो आपके बच्चे की जो स्टडी टेबल है वो आप इस डायरेक्शन में लगाइए. आपका बच्चा जो है वो कैरियर ओरिएंटेड बनेगा. उसको अपने कैरियर से रिलेटेड ऑलवेज रहेगा कि मुझे किस कैरियर में जाना है, ऑलवेज वो सोचेगा उस चीज के लिए. आप इस डायरेक्शन के अंदर और क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन के अंदर आपका जो बेडरूम है ऑल्सो गुड. लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बेडरूम की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मतलब यहाँ पर आप बैठिए, यहाँ पर बैठ के आप काम करिए. यहाँ आपका बच्चा जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई कर सकता है. लेकिन नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो आपकी स्लीपिंग के लिए अच्छी नहीं है. मतलब जब आप सोएंगे तो आपका जो हेड है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए. ये वास्तु के हिसाब से एक दोष होता है. ये कहा जाता है कि नॉर्थ में जब आप सोते हैं तो नॉर्थ की डायरेक्शन में सोने से क्या होता है, आयु जो है, आपकी जो एज है उसका लॉस होता है, आपकी आयु जो है वो कम हो जाती है. तो नॉर्थ की डायरेक्शन में हेड मत रखिए. आपको अगर हमेशा सोना है तो आप अपना जो सिर है वो साउथ की डायरेक्शन में करके सोइए या ईस्ट की डायरेक्शन में करके सोइए. ये दो डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी है.
अगर मैं बात करूं कि इस डायरेक्शन में और आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस डायरेक्शन के अंदर जितने भी आपके डिग्री हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सब आप नॉर्थ की डायरेक्शन में रखिए। ऐसा करने से आपके लिए आपके करियर के अंदर या आपको और ग्रोथ देगा। आपके अगर जॉब नहीं लग रही है तो आपको जॉब अच्छी से अच्छी लगेगी। ये सब चीज़ें आप नॉर्थ की डायरेक्शन में रखिए। अगर मैं बात करूं कि नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो किसी भी डायरेक्शन की उसी चीज़ से क्रिएट होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो टॉयलेट की। अगेन टॉयलेट क्या है, टॉयलेट जो है आपके घर में एक डिस्पोजल एक्टिविटी है। तो वो क्या करेगा, अगर आपके नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर आपका टॉयलेट होगा तो आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं आ पाएंगी, आपकी जॉब में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी नौकरी में आपकी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी आपको अपनी जॉब में। इसके अलावा आप मनी क्रंच भी आपको हो सकता है, मतलब आप मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी वहां पर फेस करेंगे। तो अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर आपका टॉयलेट आ रहा है तो उसे ट्रीट करिए, अदरवाइज आपकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इसके वो सब ड्रेन हो जाएंगे, मतलब आपको किसी भी चीज का पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। अगर मैं बात करूं कि इस डायरेक्शन में और क्या नहीं होना चाहिए, अगेन नेक्स्ट किचन क्या है, किचन एक फायर एलिमेंट है। और नॉर्थ की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो एक वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसका जो कलर है वो ब्लू है, तो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब एयर यहाँ पर जो आपका फायर एलिमेंट है और दूसरा यहाँ पर जो अर्थ एलिमेंट है, मतलब जो येलो कलर है और जो रेड कलर है वो इस डायरेक्शन के लिए नेगेटिव है। अगर आप नॉर्थ की वॉल पर अगर बहुत ज्यादा रेड कलर यूज करते हैं, येलो कलर यूज कर रहे हैं, तो वो इस डायरेक्शन को डैमेज करेगा। दूसरी चीज यहाँ पर किचन अगर होगा तो वो किचन भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो किचन में अगर आपका इधर आ रहा है तो अपॉर्चुनिटीज आपकी ब्लॉक हो जाएंगी। इसके अलावा आपके करियर में प्रॉब्लम आएगी, मनी क्रंच भी हो सकता है आपको यहाँ से। तो ये सब चीजें जो है किचन से आ सकती है, तो उसे भी ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ये तो मैंने बात करी कि ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो आपका लिविंग रूम यहाँ पर बेटर है, आप बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीजें नॉर्थ की डायरेक्शन में होना और नहीं होना ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा क्रिएट होती है अगर आप चीजें एंटी कर लेते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक छोटी सी वास्तु रेमेडी के बारे में, तो देखिए यहाँ पर आप नॉर्थ में एक बिल्कुल छोटी सी वास्तु रेमेडी लगा सकते हैं। आप अगर मान लीजिए आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, अगर हो रहा है कि आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, जॉब में आपको दिक्कतें आ रही है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, बिजनेस में आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप अपने ओल्ड क्लाइंट से आपका कनेक्शन जो है वो कट गया है, मतलब आप उनसे वापस कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कांच की ब्लू कलर की एक बॉटल लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर एक मनी प्लांट लगाकर उसको नॉर्थ के डायरेक्शन के अंदर रख देंगे। ये जो रेमेडी है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी। ये रेमेडी आपके बिजनेस में अगेन ग्रोथ आपको देगी, और जो प्रॉब्लम आप नौकरी से रिलेटेड फेस कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड फेस कर रहे हैं, उसमें भी ये रेमेडी आपको हेल्प करेगी। और साथ में आप ये कुबेर जी भी जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में रख सकते हैं। वहां पर नॉर्थ में आप अपना लॉकर बना लीजिए, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि कुबेर देवता का वास है नॉर्थ की डायरेक्शन में, इसलिए अगर आप वहां पे लॉकर बनाते हैं तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो नॉर्थ की डायरेक्शन के बारे में। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा वेस्ट की डायरेक्शन के बारे में। वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ओम नमः शिवाय।